अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। अभी हम पूरे मीडिया पे ये देख ही रहे थे कि किस तरीके से इंडिया और यूएसए के दरमियान होने वाली ट्रेड डील की बात हो रही थी। पूरा इंडियन मीडिया आपको इस पे खुशी का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा था, आपको बता रहा था कि कैसे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। ख़ास तौर से जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी बेहद बात हो रही थी। ऐसे में हमने देखा कि किसानों की तरफ से इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और नेशन वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। डिमांड की गई हुकूमत से कि वो इन पॉलिसीज़ पे जो किसानों को गारंटीज़ चाहिए वो फराहम करें। इस ट्रेड डील से जो उनका नुकसान होगा उसको पूरा किया जाए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ख़ास तबके को, किसानों के तबके को कोई इक़दामात किए जाएँ। फिर जो उनके कॉमर्स के मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा था किसानों की तरफ से। कि ऐसे में ये जो तमाम खुशियाँ थी इंडियन मीडिया पे इस ट्रेड डील को लेकर, वो धरी की धरी रह गईं। कैसे? कि जब इंडियन मीडिया ने आपको ये बताना शुरू किया कि बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान भी एक ट्रेड डील हो गई है। 9 फरवरी को अमेरिका और बांग्लादेश की ये ट्रेड डील हुई है और जो इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर अपनी डील को कहा जा रहा था, उतनी ही मायूस कुन इस डील को लेकर आपको बातें सुनने को मिल रही हैं। तमाम पॉलिसी मेकर्स परेशान नज़र आ रहे हैं इंडिया में इस चीज़ पे कि एक शिक ऐसी डाल दी गई है इस डील के अंदर, जो बांग्लादेश और अमेरिका की डील है, कि जिससे इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। अब वो क्या है वो हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। अब वैसे अगर बज़ाहिर देखें तो आपको पता चलता है कि जो इंडिया से प्रोडक्ट्स यूएस से जा रही होंगी तो उन पे 18% टैरिफ होगा और जो बांग्लादेश से जा रही होंगी तो उस पे 19 यानी 19% टैरिफ लागू होगा। लेकिन वो एक ख़ास शिक क्या है ये सुनिएगा। तिजारती मुआहदे की इस शिक के मुताबिक अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करेगा, जी हाँ, अमेरिका से अगर कॉटन इंपोर्ट करेगा और उसकी प्रोडक्ट्स तैयार करेगा, गारमेंट्स तैयार करेगा और फिर वो वापस अमेरिका भिजवाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो फिर उस पे ज़ीरो टैरिफ लागू होगा। कोई टैरिफ जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगेगा। ये वो शिक है जिस पे इंडिया में आपको लगता है कि बहुत सौ की नींदें हराम हो चुकी हैं, जबकि बांग्लादेश के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। अब इसकी वजह बहुत साफ जाहिर है कि बांग्लादेश में क्योंकि कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती है और बांग्लादेश अगर आप देखें तो माजी में ऑब्वियसली वो इंडिया से इंपोर्ट करता रहा है कॉटन। अगर आप दी हिंदू एक उनका जो अखबार है उसकी एक रिपोर्ट देखें तो 2024 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिया से 1.6 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट की थी। लेकिन बांग्लादेश में ज़ाहिर है हुकूमत की तब्दीली हो गई, हसीना वाजिद इक़्तिदार में नहीं रही, अबूरी हुकूमत आ गई और उसके बाद फिर बांग्लादेश और इंडिया के वो ताल्लुकात नहीं रहे। इंडिया ने भी फिर कहीं ना कहीं बदला निकालने की कोशिश की कि हम कोई रुकावटें खड़ी कर देते हैं बांग्लादेश के रास्ते में, ख़ास तौर से कॉटन इंपोर्ट को लेकर। बांग्लादेश ने भी ये सोचा कि हमें भी फिर इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम भी कुछ और ममालिक के साथ कोई ऐसे मुआहदे करते हैं कि जहाँ से हम कॉटन इंपोर्ट कर सकें। और इस शिक ने जो अमेरिका और बांग्लादेश की डील के अंदर आपको नज़र आ रही है, बांग्लादेश को बाकायदा तौर पे ये मौका फराहम कर दिया है कि वो दीगर ममालिक की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन अमेरिका से वो कॉटन ज़रूर इंपोर्ट कर सकता है और फिर अपने मुल्क में जो भी उसके कपड़े वपड़े बनाने हैं तैयार करें, जो भी गारमेंट्स हैं अमेरिका वापस भेजें। अमेरिका की ऑब्वियसली सबसे बड़ी मार्केट है। यूएसए के अगर आप देखें तो यूएसए मार्केट जो है वो बांग्लादेश को बहुत बड़े मौक़े फ़राहम करती है, ख़ास तौर से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश है वहाँ पर। ये वो डील है जिसकी वजह से आपको इस वक्त जो अमेरिका और इंडिया की डील की खुशियां मनाई जा रही थी इंडिया के अंदर, उनके पॉलिसी मेकर्स भी आपको आके बयान देते थे कि किस तरीके से हमारे फ़ायदे में होगा। उनका मीडिया भी आपको ये बता रहा था कि अब हमारे तमाम सेक्टर्स की चांदी होने लगी है, ख़ास तौर से टेक्सटाइल के लोग बड़े खुश नज़र आ रहे थे अपेरेंटली कि जी हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की डील आ गई तो शुरू में तो यही था कि देखिए उन्हें अभी भी हमसे ज़्यादा ही टैरिफ उन पे लागू है, 19% होगा तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जब बारीक बीनी से देखा गया और इसको पढ़ा गया तो इस शिक ने सबको परेशान कर दिया। तो ये बिलाशुबा
واشنگٹن کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ثابت ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو نہیں بخشتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی لگ ایسے رہا ہے کہ وہ جو ایک نارملسی کے خواب دیکھے جا رہے تھے وہ اتنا آسان نہیں رہے ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیر اب انڈیا کے لیے اتنی آسان نہیں جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.